हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल राठौर, लेके आ गई हूँ मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज का जो एपिसोड है वो पूरे का पूरा आर्ट से भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक पूरा आर्टिस्टिक एपिसोड, एक पूरा इमोशनल एपिसोड हम आपके लिए ले आए हैं, जहाँ पे हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से, एक ऐसे आर्टिस्ट की कला से जो अपने इमोशंस के जरिए आपका दिल जीत लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इंद्रजीत रे की, जो सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस है बर्दवान यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, तो एक ऐसे आर्टिस्ट से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो अपने इस प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इंद्रजीत रे एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बर्डवान यूनिवर्सिटी में। तो एक ऐसे हायर लेवल पे काम करते हुए उन्होंने अपने आर्ट को जिंदा रखा है। अगर हम उनकी आर्ट की बात करें, उनकी राइटिंग की बात करें, तो इंद्रजीत रे एक कंटेम्प्रेरी राइटर हैं। वो अपने लिरिकल प्रोज, मॉडर्न फ्लैश फिक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं। उनका काम फिलोसॉफी, मेमोरी और ह्यूमन इमोशंस को ब्लेंड करता है ताकि प्यार, लॉस, करियर और उन सोशल रियलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके जो हमारी एवरीडे लाइफ को शेप करती हैं। साइलेंस, इंटीमेसी और एंड्योरेंस पर डीपली फोकस करते हुए वो अक्सर उन क्वाइट स्पेसेस में ठहरते हैं जहाँ टेंडरनेस यानी कि कोमलता एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, रे की क्रिएटिव प्रैक्टिस उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस और इंटीमेट ऑब्जर्वेशन पे डीपली इंस्पायर्ड है। एग्जिस्टेंशियल थॉट और सोशल रियलिज्म से इन्फ्लुएंस होकर उनकी राइटिंग पर्सनल और पॉलिटिकल, सेक्रेड और ऑर्डिनरी के बीच स्मूथली फ्लो करती है। ये इस बात को ट्रेस करती है कि कैसे हमारी बॉडीज़ उन बातों को याद रखती हैं जिन्हें लैंग्वेज फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। उन्होंने स्टोरी कलेक्शंस, फ्लैश फिक्शंस, पोएट्री बुक्स और ऑडियो ड्रामा स्क्रिप्ट लिखी हैं जिन्हें एक वाइड और एंगेज्ड रीडरशिप भी मिली है। इमोशनल डेप्थ, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी और एक क्लियर ह्यूमनाइज्ड वॉइस से पहचानी जाने वाली उनकी रचनाएं लिटरेचर को एक एक्ट ऑफ अटेंशन की तरह देखती हैं। उनका साहित्य उन लोगों की आवाज़ को सुनता है जो चुपचाप डटे रहते हैं, बिना किसी सर्टेनिटी के प्यार करते हैं और टूटने के बावजूद भी अपने अंदर के इंसानी भावों को जगाए रखते हैं। तो आज हम इंद्रजीत रे को सुनेंगे उन्हीं की आवाज़ में, जिन्होंने अपने कई सारे इमोशंस अपनी रचनाओं में डाले हैं और आप उनको सुनते सुनते अपने आप के इमोशंस से भी मिलेंगे। आपको लगेगा कि आप का ही वो इमोशंस है, जैसे कि उन्होंने आपका इमोशंस चुरा लिया हो। क्योंकि एक राइटर क्या है, एक राइटर सबके इमोशंस को देखते हुए एक ऐसी रचना तैयार करता है कि आप उनसे जुड़ जाते हैं। तो तैयार रहिए उनकी राइटिंग को सुनने के लिए। उन्हीं की आवाज़ में हम आपके लिए उनकी 3 रचनाएं ले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 रचनाएं, ओवर टू इंद्रजीत रे। और हम उनकी पहली रचना की बात करें तो उनकी जो पहली रचना है उसकी जो थीम है बिकमिंग। जी हाँ दोस्तों, बिकमिंग is the continuous, unapologetic evaluation of identity and the quiet power of self-acceptance. It explores the journey of unlearning societal conditioning and finding peace in one's unresolved imperfect state. जी हाँ दोस्तों, तो हम अभी जो उनकी रचना सुनने जा रहे हैं वो एक इम्परफेक्शन से भरी हुई है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हम ना, सोसाइटी हमें प्रेशर करती है कि परफेक्ट बनो, परफेक्ट बनो, परफेक्ट बनो। पर अगर हम देखें तो एक परफेक्ट होने की यात्रा है वो इम्परफेक्शन से ही गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अपने अंदर के इम्परफेक्ट भावों को समझते हुए, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए, कैसे हम अगर उन
इम्परफेक्ट भावों को एक्सेप्ट करते करते एक सुंदर रचना की तरफ बढ़ते हैं जो हमें बिल्कुल ही परफेक्ट लगती है। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली रचना बिकमिंग उन्हीं की आवाज़ में। थैंक यू। Becoming by Dr. Indrajit Ray. It started with a well, not the kind you imagine, just an old one, damp in places, paint coming off in thin, tired strips. Someone has written a name, someone else had tried to erase it. Late afternoon, people gathered. A girl drifted her fingers into color and began without sketching fast. A body taking safe, unmeasured, hips not asking permission. Someone behind her muttered something. Another voice, softer, said, "Let it be." I kept standing there, brush in hand, doing nothing, thinking of all the ways we edit ourselves before anyone else has to. When evening came, we sat in a loose circle, plastic chairs, uneven ground, tea moving from hand to hand. No one spoke in full sentences, just pieces. I was told to be less. I learned how to go quiet. There are things my body remembers. No one tried to fix the words. No one tried to complete them. The possessor stays. They felt necessary. There are things I have never said, not out of fear, exactly, just no space that felt right. How closeness can arrive gently, without asking, without harm. How love doesn't always resolve. How sometimes it lingers unfinished. How the body carries both hunger and care in the same breath. This isn't a confusion, or maybe it is, but without any need to explain. Outside, the world was trying. A face had appeared, not defined enough to name, not fixed enough to limit, just a presence. Someone wrote below it, almost casually, "We are still becoming." No one added after that. We just stood there, watching the colors settled into the cracks, not hiding them, just staying with them. Thank you. तो ये थी डॉक्टर इंद्रजीत रे की पोएम बिकमिंग। और अब हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर इंद्रजीत रे की दूसरी पोएम जो कि बेस्ड है फ्रेंडशिप के ऊपर। असली फ्रेंडशिप क्या है, ये जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है ये क्या है। ये टाइम और डिस्टेंस उसके मायने को भुला देती है। असली फ्रेंडशिप में मायने नहीं रखता कि हम कितने दिनों के बाद बात कर रहे हैं, चाहे हम कितने दूर हैं, मीलों दूर हैं अपने फ्रेंड से, फिर भी वो फ्रेंडशिप चहकती रहती है, जाने कि हम उनसे अभी पहली बार ही मिल रहे हो, जैसे कि वो फ्रेंडशिप तरोताज़ा लग रही है पहले की तरह। तो ये है इंद्रजीत रे की दूसरी पोएम की थीम।
तो अब वो जो पोएम है उन्हीं की आवाज़ में आप सुन सकते हैं। ओवर टू इंद्रजीत रे। थैंक यू। Friendship don't end, they just learn new ways to stay. Written by me, Dr. Indrajit Ray. We don't talk every day anymore. There was a time when silence between us felt impossible. Messages would pile up before the day could end. Random thoughts shared without context. Laughter spilling into hours that didn't care about clocks. Back then, friendship was loud. It had a rhythm you could hear. Now it is quieter, but not weaker, just different. I still remember the small things more than the big ones. The way you knew something was wrong without me saying a word. The unnecessary arguments that somehow made us closer. The comfort of sitting together, doing absolutely nothing, and still feeling like it was enough. We never needed grand moments. We had ordinary days that felt extraordinary simply because we were there in them together. Distance comes slowly, the way it always does, not as a single event, but as a series of teeny shifts, different schedules, new responsibilities, conversations that started getting postponed instead of continued. Let's talk later, become will catch up soon, and somehow soon stretched into weeks, then months. Life didn't ask for permission, it just moved forward, and we moved with it. But here's the strange, beautiful thing about us, nothing actually broke. There was no ending, no dramatic goodbye, no moment where we stopped being what we were. We simply became people who don't speak as often, yet still understand each other completely. Sometimes I come across something and instinctively think I need to tell you this, not because it is important, but because you would understand why it matters to me. And in that moment, the distance feels smaller, almost irrelevant. We have grown into different versions of ourselves. We have your world now. We have our world now. I have mine. New people, new routines, new worries, new joys. And yet, somewhere beneath all of that, there is a version of us that remains untouched, unchanged, waiting not in urgency but in certainty. I think that's what real friendship becomes over time, not constant presence but quiet assurance. No endless conversations, but the knowledge that you can talk anytime and it will feel the same. No explanations needed, no catching up required to feel close again. Just a simply hey, and suddenly nothing feels distant anymore. We don't measure this friendship in time spent together now. We measure it in the ease of returning, the absence of doubt,
the way everything still makes sense when we reconnect. There are people who walk into your life and leave stresses that fade. And then there are people like you who stays even in absence, who became part of your thinking, your memories, your way of seeing the world. You don't need to be around for me to feel your presence in my life. That's the kind of bond we build. Maybe we'll meet soon, maybe we won't. Maybe we'll talk tomorrow or after months again. It doesn't carry the same anxiety anymore because what we have has already proven something quietly powerful. It doesn't depend on time. It doesn't weaken with distance. It doesn't ask for constant attention to survive. Some friendships are like conversations that never really end. They just pause, and when they begin again, they pick up exactly where they left off. And if nothing in between even mattered, so here's to us, to everything we were, everything we are, and everything we don't need to prove anymore. Not all friendships stay out, not all of them stay close in distance, but the real ones, they stay. Thank you very much. तो ये थी डॉक्टर इंद्रजीत रे की दूसरी पोएम। और अब हम डॉक्टर इंद्रजीत रे की तीसरी और आखिरी पोएम सुनने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो पोएम है बंगाली में लिखी गई है और हम आपको उसका ट्रांसलेशन भी प्रदान करेंगे। तो उनकी जो तीसरी पोएम है उनका नाम है रेन इन द फॉरेन लैंड। जी हाँ दोस्तों, रेन इन द फॉरेन लैंड। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ क्या है कि जो रचनाकार है, जो पोएट है, वो फॉरेन लैंड में शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ पे जब बारिश गिर रही होती है तब वो अपने मदरलैंड को मिस करते हैं। और वहाँ पे सब कुछ होते हुए भी उन्हें अपनी मदरलैंड की याद सताती है और वो फिर से अपने बचपन में चले जाते हैं और फिर से वो सुकून भरी यादों को संजोने लगते हैं। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन जो है, एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन तक का सफ़र आप देखेंगे कि पास्ट में जाके वो किस तरीके से अपनी यादों को संजोते हैं और साइलेंस में कितनी सारी भावनाएं एक्सप्रेस हो जाती हैं, ये भी आप देखेंगे। तो प्रस्तुत है डॉक्टर इंद्रजीत रे की बंगाली पोएम द रेन इन द फॉरेन लैंड। और यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ভিনদেশি বর্ষা, কথায় ও পাঠে ইন্দ্রজিৎ রায়। এখানেও বৃষ্টি পড়ে, পড়ুক, কিন্তু মাটি যে গন্ধ ছাড়ে সে গন্ধ আমার চেনা নয়। আমার চেনা গন্ধ অন্য। স্কুল ফেরতা বিকেলে দাদুর বারান্দা, তামাকের ধোঁয়া আর দূরে পর্দার গর্জন। কালো জল ভারী, যেন পৃথিবীটা ডুববে বলে হুমকি দিচ্ছে। রাত ৩টে, হঠাৎ মুঠোফোন কেঁপে ওঠে। মায়ের মুখ নীলচে আলোয় অর্ধেক দেখা যায়, বাকি অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। খেয়েছিস বাবা? হ্যাঁ মা, খেয়েছি। গলা দিয়ে কথা বেরোলো, কিন্তু জিভে লেগে রইল সেই শুকনো রুটির স্বাদ, ভাঁজ করা, নরম, স্বাধীন। দিদার হাতের ইলিশের গন্ধ নয়, সর্ষের ঝাঁঝ নয়, শুধু এক টুকরো রুটি যা পেট ভরায়, কিন্তু আসলে
কিছুই ভরে না। মা একটু থামলেন, তারপর বললেন, বাজার থেকে ইলিশ এনেছিলাম আজ, তোর পছন্দ মতো সর্ষে দিয়ে ভেবেছি। আবার থামলেন, বোধহয় ভাবলেন কথাটা বলা উচিত হয়নি। আমিও কিছু বললাম না, দুজনেই চুপ। শুধু দুদেশের বৃষ্টি একসঙ্গে পড়ছে, একই শব্দ, অথচ কত আলাদা। দেশ বদলের কাগজে নতুন মোহর পড়েছে, উচ্চারণ বদলে যাচ্ছে, টের পাই। নিজের মুখের কথা নিজেই চিনি না মাঝে মাঝে, কিন্তু ঘুমের ভেতর আমি এখনো সেই ছেলে। নোয়াখালীর চরে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বাবার তর্জনী শক্ত করে ধরে আছি, আর তিনি বলছেন, ভয় নেই, ছাড়িস না বাবা। এই কাঁচের এপাশে আমি, আর ওপাশে পুরনো রান্নাঘর, যেখানে সর্ষের গন্ধ দেওয়ালের ফাটলে লেপ্টে আছে বছরের পর বছর। মাঝখানে সুদূর আলোর গতিটুকুর দূরত্ব, আর একটু খান্না, যা কোনো তার, কোনো তরঙ্গ বহন করতে পারে না। অনেক ধন্যবাদ। तो ये थे डॉक्टर इंद्रजीत, जिनकी हमने 3 पोएम्स सुनी। ये जो 3 पोएम है, इसमें अलग अलग इमोशंस हैं, और आई होप कि सभी इमोशंस के साथ आप जुड़े होंगे और आप एक इमोशंस की यात्रा में इसके साथ बह गए होंगे, और आपको भी कुछ ना कुछ रेजोनेटिंग फील हुआ होगा। और आपको इनकी ये जो पोएम्स है कैसी लगी हमें बताना मत भूलिएगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि है PAYL_PULSC पे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है, आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ रेट कर दीजिए। आपका एक रेट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। और आप इसे फॉलो करना मत भूलिएगा, इस पॉडकास्ट को फॉलो करेंगे तभी तो जब हम दूसरी बार कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं तो आपको पहले से ही जानकारी मिल जाती है हमारे पॉडकास्ट की तरफ से, और आप सुन सकते हैं हमारे एपिसोड को। और अगर आप भी आर्टिस्ट हैं, आप भी इसी तरह अपना आर्ट फीचर करवाना चाहते हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो आपका भी स्वागत है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि है PAYL_PULSC पे DM कर सकते हैं, और अपना आर्ट ऐसे ही स्पॉटिफाई, एप्पल, जियो सावन, अमेजोन, कास्ट बॉक्स, गुड पॉट्स पे फीचर करवा सकते हैं। और अगर आपको हमारी टीम के साथ जुड़ना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, तब भी हम आपका स्वागत करते हैं। तब भी आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बस एक ऐसा सफ़र शुरू हो चुका है जहाँ पे आर्टिस्ट अपनी भावनाओं को इंटरनेशनली व्यक्त कर सकता है। जो अपनी भावनाओं को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म ग्रो होता जा रहा है, तो हम बड़ी ही खुशी महसूस करते हैं। और मैं उन सभी लिसनर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपकी ही बदौलत हम हैं। आप सुनते हैं तभी तो हम हैं, और हम आप सबको वादा करते हैं कि हम आपको और नए नए आर्टिस्ट के साथ मिलाएंगे। आपका जो ये हमारे साथ का सफ़र है वो और रंगीन बनाएंगे, और आपको मोटिवेशन भी देंगे और अवेयरनेस भी फैलाएंगे। तो बस इसी सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातों को लिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।